इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना की दूसरी लहर शहरों में कंट्रोल हो रही है, लेकिन गांव से आ रही कुछ खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। कोरोना से भारत की लड़ाई में गांव अब मेन बैटल जोन बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए तैयारी की। पीएम कोरोना को हरा चुके 46 जिलों के फील्ड ऑफिसर्स से मिले, जिनमें सबसे ज्यादा डीएम शामिल थे। पीएम और डीएम की डायरेक्ट मीटिंग्स बहुत कॉमन नहीं है, तो ये मीटिंग क्यों करनी पड़ी? मोदी ने अफसरों को कुछ टास्क भी दिए और उसका फायदा क्या होगा, पूरी रिपोर्ट यहां है। कोरोना की सेकंड वेव फ्लैट होने, नए केसेस का ग्राफ डाउन होने और कोरोना से रिकवरी रेट अप होने का ट्रेंड अब सॉलिड दिखने लगा है। शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड वाली किल्लत के दिन अब पीछे छूट चुके हैं, लेकिन गांवों में कोरोना अभी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से आई तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें आगे के लिए चिंता बढ़ा रही हैं। गांव में अस्पताल कम है, ऑक्सीजन और आईसीयू का इंतजाम नहीं है, आबादी ज्यादा है, वहां कोरोना को फैलने से रोकना है और कोरोना अगर किसी को चपेट में ले ले तो उसका इलाज करना है। यही नरेंद्र मोदी के सामने आगे का सबसे बड़ा चैलेंज है। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स न भूतो न भविष्यति, ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकलन के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। गांव में कोरोना के चैलेंज का सामना प्रोएक्टिव होकर ही किया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जिला सम्मेलन किया। प्रधानमंत्री ने ऐसे 46 जिले चुने जहां कोरोना अपना भीषण रूप दिखा चुका है। इनमें शामिल है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, कर्नाटक का मैसूर, कोलार, तमिलनाडु का कोयंबटूर और नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने इन जिलों के डीएम या जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया। कुछ मुख्यमंत्री भी बुलाए गए। होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों को तलब किया गया। प्रधानमंत्री ने उनके तजुर्बे सुने और आगे क्या करना है इसकी गाइडेंस दी। अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है। लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे। और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। कई अच्छे इनोवेटिव प्रयास है। जिन लोगों का आज बात करने का मौका नहीं मिला है, उनके पास भी बहुत कुछ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए, लिख करके मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा। क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी। और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीजें जरूर मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। कोरोना कंट्रोल की प्लानिंग नरेंद्र मोदी अभी तक राज्यों के सीएम के जरिए एग्जीक्यूट करवा रहे थे। केंद्र की गाइडलाइंस राज्य सरकारों को मिलती थी और राज्य सरकारें अपने हिस्से से उसे मॉडिफाई करके जिला अधिकारियों को देती थी। पहली बार मोदी ने डायरेक्ट डीएम से संवाद किया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी मुख्यमंत्रियों को डाउन कर रहे हैं? क्या पीएम राज्यों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी के जिला सम्मेलन को ध्यान से सुनने पर ये सारी बातें निर्मूल साबित होती हैं। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से
हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। कोरोना के लेटेस्ट नंबर देखें तो कई जिलों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों के डेटा के आधार पर यह कहा जा सकता है दिल्ली के 11 जिलों में से 8 जिलों में कोरोना डाउन हुआ है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 24 जिलों में अच्छा ट्रेंड आया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 33 जिलों में केसेस कम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 39 जिलों में कोरोना काबू में आता दिख रहा है। तेलंगाना की 33 जिलों में से 27 जिलों में नए केस कम आ रहे हैं। बिहार के 38 में से 18 जिलों में कोरोना डाउन जा रहा है। अगर जिले के डीएम चौकस हो तो वहां की जनता को कम परेशानी होती है। प्रधानमंत्री इसका श्रेय भी उनको दे रहे हैं, साथ ही ये भी चाहते हैं कि उनके तजुर्बे का फायदा पूरे देश को मिले। अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। शहरों में कोरोना की सेकेंड वेव डाउन होने और गांवों में खतरा बढ़ने के सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने डीएम को कुछ जरूरी टास्क दिए हैं। कालाबाजारियों पर लगाम लगाना, जिले में जरूरी दवाइयों का स्टॉक रखना, अस्पताल के बेड का कमांड सिस्टम बनाना, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी बनाना, अस्पताल को बिजली सप्लाई की दिक्कतें दूर करना, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मोबिलाइज करना, वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता बढ़ाना और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम करना। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना
है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।